नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान में इन दिनों ऊंटों की तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य पशु घोषित होने के बाद भी इन बेजुबान पशुओं का गौरव धंधा थमता नजर नहीं आ रहा। राजस्थान में इन दिनों ऊंटों की तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य पशु घोषित होने के बाद भी इन बेजुबान पशुओं का गोरख धंधा थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे नियम कायदों को ताक पर रखकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के तमाम जिलों को पार कर सैकड़ों ऊंट वाहनों के जरिए कत्लगाह तक रोजाना पहुंचाए जा रहे हैं। हाल ही में कत्ल के लिए हैदराबाद में 66 ऊँटों को पकड़े जाने से ऊँटों की तस्करी का बड़ा खुलासा सामने आया है। पकड़े गए उन ऊँटों को आज सुरक्षित सिरोही PFA आश्रय केंद्र में छोड़ा गया। इतनी बड़ी संख्या में पकड़े गए राज्य पशु की तस्करी के कई सवाल पैदा हो गए हैं। हैदराबाद में पकड़े गए 66 ऊँटों को आज PFA कार्यकर्ताओं के द्वारा आज PFA आश्रय केंद्र सिरोही में सुरक्षित लाया गया। जानकारी के अनुसार इन ऊँटों को चोरी छिपे हैदराबाद वध करने के लिए लाया जा रहा था, लेकिन वध करने से पहले ही कुछ लोगों ने उन ऊँटों को छुड़वा दिया। PFA के सचिव अमित देओल ने बताया कि करीब 20 ट्रकों में उन ऊँटों को लाया गया। रास्ते में देखभाल व उपचार के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई थी। वहां से 18 ट्रकों में रवाना होने के बाद लगातार पुलिस पेट्रोलिंग भी की गई थी ताकि बीच रास्ते में इनको छुड़ाकर न ले जाए। राजस्थान जिला सिरोही से खुशहाल देसाई की रिपोर्ट। पालगंज में नगाड़ों की धुन पर बच्चों और युवाओं के नृत्य के साथ गुरुवार को मीरगंज नगर में हाथी घोड़े के साथ विभिन्न इलाकों से निकले दर्जन भर महावीरी अखाड़ों के मेले। घोड़े के साथ विभिन्न इलाकों से निकले दर्जन भर महावीरी अखाड़ों के मेले को देखने के लिए अगल बगल के गांव से आए थे लोग। महावीर जी की प्रतिमा के साथ निकले इन अखाड़ों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अखाड़ों में शामिल युवकों के पारंपरिक हथियारों के साथ दिखाए जा रहे युद्ध कला के प्रदर्शन ने हर किसी में जोश भर दिया। वहीं सड़कों के किनारे खिलौने गुब्बारे की दुकानें सजने तथा दुकानों पर उमड़ी भीड़ से पूरा शहर मेले में तब्दील हो गया। हालांकि नर्तकियों के नृत्य पर रोक और विधि व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त रहने से इस बार माहौल में पहले की तरह गर्मी नहीं देखी गई, न ही नशे में धुत होकर युवकों को नाचते गाते देखा गया। विभिन्न अखाड़े समितियों के साथ पुलिस कर्मी भी साथ साथ लगे रहे। मीरगंज नगर के हर चौक चौराहों पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहे। समाचार लिखे जाने तक महावीरी अखाड़ा में हाथियों के करतब, ढोल नगाड़े और युवकों के शौर्य प्रदर्शन के साथ उनके थिरकते पांव से माहौल उत्सव पूर्वक बना रहा और अखाड़ों का निकलना भी जारी था। पालगंज से ताहिर खान की रिपोर्ट। करनाल में WM द्वारा एक परिचालक को सस्पेंड किए जाने पर करनाल रोडवेज के चालक परिचालकों ने बस का चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से यात्रियों व स्कूल के कॉलेज में आने जाने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक से हुए चक्का जाम से न केवल आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि प्राइवेट वाहनों को ज्यादा आवाजाही से शहर भर में जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान छात्रों ने भी बस स्टैंड परिसर में जमकर बवाल किया। रोडवेज बस चालकों ने प्रशासन के परिचालकों को तुरंत बहाल करने की मांग की है। गौरतलब है कि करनाल कैथल मार्ग पर रोडवेज बस परिचालक संदीप मान की किसी यात्री से टिकट को लेकर हुई नोकझोंक की शिकायत पर वर्कशॉप मैनेजर द्वारा संदीप को सस्पेंड किए जाने पर सभी चालक परिचालकों ने बसों को बस स्टैंड पर खड़ा कर दिया। परिचालक संदीप को बहाल किए जाने तक चक्का जाम की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक संदीप को बहाल नहीं किया जाता वह बसों को नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कर्मचारी के साथ सारा नाजायज हो रहा है। अब सर अपने अपने करते हैं, किसी को भी सस्पेंड कर देते हैं। ये हमारा एक कर्मचारी था जो भी संदीप कुमार कनेक्टर है, इसको नाजायज सस्पेंड किया गया है। ना हमारी कोई सुनता है ना हमारी कोई करता है। हमारे को इसे WM ने बहुत परेशान कर रखा है, सिर्फ यही हमारी वो है। आज की समस्या हमारे को एक कनेक्टर को सस्पेंड किया गया नाजायज, उसको बहाल करवाना है। सवारी के साथ इसका कुछ झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सो अलाउड है, जेंट्स है जो है 65 साल अलाउड है और लेडीज है 60 साल। तो इसने उसका कार्ड देखा, उसमें था 62 साल उम्र। तो उसने ये बोला भाई मेरे को यहीं उतार दो, मेरे को जाना नहीं है। उसने सीधा WM के साथ गया और वो बोला मेरे को ऐसे ऐसे बोला, मिसबिहेव किया। उसके बाद इसको सस्पेंड किया गया है, जो नाजायज सस्पेंड किया गया है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो गई है। सरकार से मांग है कि WM यहाँ से बदली की जाए। ये हमारा जो कनेक्टर है जिसके साथ ये काम हुआ। गड़ी बिरबल वाले रूट से आती हूँ
और हमारी ना बसों की प्रॉब्लम चल रही है। हम यहाँ बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, दो तीन घंटे में बस आती है, 4 5 बज जाते हैं, पर कोई भी बस नहीं आती। और प्राइवेट बस वाले हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, बस से उतार देते हैं हमें। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर के जिला अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्सों द्वारा बच्चे को बदला गया है, जिसकी परिजनों द्वारा कलेक्टर में शिकायत की गई है। बच्चा बदले जाने की खबर मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। छतरपुर के जिला अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्सों द्वारा बच्चे को बदला गया है, जिसकी शिकायत परिजनों ने कलेक्टर में की है। बच्चा बदले जाने की खबर मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। छतरपुर निवासी आशीष अहिरवार ने बताया कि उसकी पत्नी पंकुअर को 8 सितंबर को सुबह 10:30 बजे बच्चा पैदा हुआ। नर्सों द्वारा उन्हें यह बताया गया कि उन्हें बेटा पैदा हुआ है, जो जिला अस्पताल के रजिस्ट्रार में भी 2 जगह पर भी लड़का दर्ज है। लेकिन जब मेरी पत्नी को दूध पिलाने के लिए बच्चा दिया गया तो वह लड़की थी। जब हमारे द्वारा नर्सों से यह कहा गया कि जब मेरी पत्नी को लड़का हुआ है तो आप बदल कर लड़की क्यों दे रही है। बच्चे के पिता ने अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया है, साथ ही कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही है। वहीं जब पूरे मामले की बात अस्पताल के सिविल सर्जन से की गई तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी और अगर आशीष लिखित में शिकायत देंगे तो बच्चे का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।